हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, हमने कॉन्टैक्ट लिया है आपको फिजिक्स सिखाने का और उसी सीरीज में हम आपके सामने बढ़े जा रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कल हमारा वर्क था, आज है टॉपिक एनर्जी। एनर्जी का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने होगा और हर टाइप के क्वेश्चन से आपको फील कराया जाएगा कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी एनर्जी के साथ। बच्चों, क्या है एनर्जी, क्या क्या अपन इसमें सीखने वाले हैं, वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि व्हाट इज एनर्जी। तो सर, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपके सामने बोलने की कोशिश करूं तो पॉइंट नंबर ए में यही है कि एनर्जी इज एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, उसको अपन एनर्जी बोलते हैं। अपन वर्क करते हैं, इससे हमारी एनर्जी के बारे में पता चलता है। वही एफिशिएंसी हमारी एनर्जी होती है, जो भी हम वर्क करते हैं वो। ओके बेटा जी, अब हम पॉइंट नंबर बी फोकस करने वाले हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी having SI unit of joule and dimension formula is ml2 T-2। डायमेंशन फॉर्मूला है ml2 T-2 और SI यूनिट होती है इसकी जूल। ये एनर्जी है एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। हमारे पास बेटा बहुत सारी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी हैं अपने पास। वो एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से एनोदर फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे बल्ब क्या करता है बच्चों, लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल, सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक सेल जो है, बैटरी का इलेक्ट्रिक सेल जो है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एनर्जी का केवल कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एनर्जी हमेशा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना कभी क्रिएट होती, ओनली ट्रांसफर होती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की बिहाफ पर उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? तो अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको फील कराई हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं पॉइंट नंबर सी के पास। वही वाली बात बताने वाले हैं, एनर्जी कैन नॉट बी created or destroyed. It can only change from one to another फॉर्म। ये केवल एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती रहती है। ये ना कभी क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। ये सब बातें आपको एनर्जी के रिगार्डिंग याद रखनी है।
ठीक है बेटा। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। मेनली एनर्जी मैंने बताया बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 2 टाइप होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। उन सभी के बारे में हम फोकस करने वाले हैं, आप बने रहेंगे मेरे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले बेटा हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक का मीन्स होता है मोशन से, मूवमेंट से, तो बस उसी के बेसिस पर अपन बात करने वाले हैं। लिखेंगे दिस एनर्जी इज रिलेटेड विद मोशन ऑफ बॉडी। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी मोशन करने वाली है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो अपन उसको कौन सी एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखने की कोशिश करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है K इज इक्वल टू हाफ mv²। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जहां पर v क्या है बच्चों, v है स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। अगर बच्चों आप जानते हैं यहां पर कि जो एंड ऑल्सो, अपन इस बात को भी फील कराएंगे अपन को, एंड ऑल्सो जो मोमेंटम होता है p इज टू वो क्या होता है mv। वेयर इज p हेयर, p इज मोमेंटम। तो बेटा उसके बेसिस पर हम काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बनाते हैं, वो हो जाएगा p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा जी, एक स्पीड या वेलोसिटी के टर्म्स में होता है और एक मोमेंटम के टर्म्स में होता है। इन दोनों के बेसिस पर हम काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन आपको करा सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है विद मोशन उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब टॉप बनते हैं, उनको फोकस कराते हैं आपको। क्लियर? यस, क्वेश्चन अपने पास आया है। सबसे पहले आप लोग फोकस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg हैज फ्यूल ऑफ 0.02 kg विच बर्न्स आउट इन 3 सेकेंड। मतलब एक टॉय का जो मास है उसका फ्यूल जो है वो कितने सेकंड में बर्न हो जाता है, 3 सेकंड में बर्न हो जाता है, जल जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक इट गेट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो टॉय है वो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड में उसकी स्पीड u इज इक्वल टू 0 से फाइनल स्पीड v इज टू क्या हो जाती है बेटा जी, v इज इक्वल टू हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा टॉयल का। एक्सेलरेशन ऑफ टॉय, एक्सेलरेशन ऑफ टॉय की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा v माइनस यू ओवर टी। तो ये हो जाएगा बेटा 20 माइनस 0/3, यानी बोले तो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भैया, अब इसके बाद समझो What is the approximate thrust of the rocket? मीन्स रॉकेट को, जो रॉकेट है टॉय वाला, उसको कितना अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट मिला है। थ्रस्ट का मतलब बेटा एक फोर्स ही होता है, जो उसको पुश फोर्स मिलेगा उसी को अपन थ्रस्ट बोलते हैं। तो अब हमसे फोर्स यानी थ्रस्ट पूछ रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट लाइन से बोलेंगे नाउ थ्रस्ट या फोर्स ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा जी रॉकेट का, 0.01 है ना। वो तो बेटा ये तो फ्यूल का मास है जो बर्न हुआ है, तो 0.1 इंटू बेटा ये कितना है 20/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे
तो 2/3 न्यूटन ये बेटा थ्रस्ट आ चुका है। वो वाला थ्रस्ट जो रॉकेट को मिलेगा, जो फोर्स रॉकेट को मिलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। तो अब तक की कहानी में हमने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमने पूछा था रॉकेट के लिए, तो वो वाली बात हमने निकाल ली है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है और एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, मतलब कितने मास का फ्यूल बर्न होकर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा जी अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में एनर्जी कंटेंट। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एनर्जी कंटेंट। और बेटा जी एनर्जी कंटेंट क्या होगा? एनर्जी कंटेंट होगा अपने पास क्या कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में मास ऑफ फ्यूल बर्न, मतलब फ्यूल का कितना मास बर्न हुआ और कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। चलो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ। एम किसका लगेगा बेटा? रॉकेट का। कितना है? 0.1। और v कितना मिला है रॉकेट को? वेलोसिटी 20। तो v का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, ये हाफ mv² ऊपर हो गया है। मास ऑफ फ्यूल बर्न कितना मास फ्यूल का बर्न हुआ है बेटा जी? वो दे रखा है 0.02 kg। और यहां से सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया है। क्या आपको ये वाली बात आई होप सो कि सबको समझ आएगी? और ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी कंटेंट मिल जाएगा। सर एनर्जी कंटेंट कितना सिंपल है कि उस फ्यूल ने बर्न होकर जलकर कितनी काइनेटिक एनर्जी रॉकेट को दी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट वो हाफ mv² हो जाएगा। यहाँ मास रॉकेट का, फाइनल वेलोसिटी भी रॉकेट की आएगी जो 20 आई है, और अपॉन में मास ऑफ फ्यूल बर्न, मतलब जो फ्यूल बर्न हुआ है, जला है, उसका मास क्या होगा। बस इतनी बातें अपन को यहाँ पुट करनी थी और यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन हमारा रहा और हमने इजीली क्वेश्चन को फील किया। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खींच मेरी फोटो वाले गाने से फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको अच्छे से फील कीजिए। फिर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि among the given graph which are correctly represent the variation of kinetic energy and body, यानी अपन को काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv² में काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बनाना था। आप देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी किस पर डायरेक्ट डिपेंड करती है? वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मतलब अगर हम यहाँ से फोटो बनाएंगे तो भैया यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी को, यहाँ रखेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी को। तो बेटा आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर, तो ये तो पैराबोला बन जाएगा। तो इसका जो कर्व बनेगा बेटा जी वो कुछ ऐसे बनेगा। ये है अपने पास कैसा कर्व है? ये है सर पैराबोला। जी सर क्या बोला? सर पैराबोला ये है ये। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना था। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे इजीली हैंडल हो जाना चाहिए, ऐसा हम आपसे फॉलो कराते हैं। क्लियर? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था ये भी और हमने आसानी से आपको फील कराया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं बेटा जी। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर आपको लेकर आ गए हैं, ध्यान से फील करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। The two moving object having same kinetic energy are stopped by application of equal force. Which object will to rest at shorter distance? दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बेटा उनको हमने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा बेटा जी? वर्क बाय फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क बाय फोर्स।
जो फोर्स वर्क करेगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के लिख देता हूं मैं, वर्क को फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख दूंगा मैं। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, और दोनों पर रिटार्डिंग जो फोर्स लगाया है F वो भी क्या है, सेम है। और जब ये दोनों ही सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो भी दोनों की क्या रहेगी, सेम। तो हम लिखेंगे बोथ ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट इन टुगेदर, ऐसे लिख देंगे, बोथ ऑब्जेक्ट विल come to rest in same distance together। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन अपन को ऐसे फील करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको फील कराते हैं, आगे लेके चलते हैं और क्वेश्चन आपको फील करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अ मास ऑफ 5 kg इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। इफ इट मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन जूल विल बी। ओके बेटा, सबसे पहले तो बेटा यहां देखो क्या बोला है, स्पीड 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मीन्स आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको ये दे रखा है कि इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट का मीन्स होता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितने रिवॉल्यूशन है, 300 रिवॉल्यूशन है। तो अगर हम आपसे बोलें देन इन 1 सेकेंड कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो 300 अपॉन 60 बोले तो ये निकल के आएंगे अपने पास कितने, 5 रिवॉल्यूशन। और बेटा ये जो 5 रिवॉल्यूशन है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस यही हो जाएगी बेटा जी फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी बेटा जी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप खूब अच्छे से जानते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन है, 5 रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज। क्लियर? नाउ आपको भी पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, वो होती है बच्चा 2 पाई f। तो 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7 और f की जगह रखेंगे 5। तो ये हो जाएगा बेटा 220/7। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है। और हम जानते हैं इसके बाद अगर हमसे पूछेंगे देन लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी बेटा जी v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन आर, जो कि ओमेगा इज टू v इज टू होता है आर ओमेगा, सॉरी v इज टू होता है आर ओमेगा। अब r की वैल्यू कितनी है, रेडियस, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 1 और ओमेगा दे रखा है 220/7, तो यह वेलोसिटी हो जाएगी 220/7 मीटर पर सेकेंड। ये v दे रखा है आपको। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो अब हम बड़े सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है अपने पास हाफ mv²। हाफ m की जगह कितना रखेंगे अपन 5 और v की जगह बेटा 220/7 और इस 220/7 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी बेटा, और वो भी किस में निकल के आएगी, जूल में। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया अपन ने। सबसे पहले हमें 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा था,
मीन्स 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 300 रिवॉल्यूशन से, वहाँ से 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे वो अपन ने कैलकुलेट किए, वही अपन की फ्रीक्वेंसी बन गई है। और फिर एंगुलर वेलोसिटी होती है 2πf, फिर लीनियर वेलोसिटी हमने निकाली r इंटू ओमेगा करके, और फिर काइनेटिक एनर्जी 12 mv² से निकाल दिया, और ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया। तो कितने प्यारे तरीके से हमने, सिंपल तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किया है। क्लियर? अब हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी इंक्रीज बाय। देखो बेटा, मान लो कि लेट P1 जो है लीनियर मोमेंटम, ऐसे लिख लो, लेट इनिशियल लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू मान लो 10, देन फाइनल लीनियर मोमेंटम P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसका 50% इंक्रीज कर दो, तो 10 का 50% कितना होगा 5, तो 5 और इंक्रीज कर दो, तो 10 प्लस 5 बोले तो ये कितना हो गया 15। अगर इनिशियल मोमेंटम 10 है तो फाइनल कितना है 15 है। अब इसके बाद बात करते हैं नाउ। आप भी जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो p²/2m होती है। जी सर, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1/P2, और इसका क्या बोलना है भैया जी, होल स्क्वायर। सर अगर हम यहीं से फील कराएं तो काइनेटिक एनर्जी K1/K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, P1 की वैल्यू कितनी है 10, P2 की वैल्यू कितनी है 15, और इसका क्या करना था अपन को, होल स्क्वायर। ये 5 से 2 टाइम्स, ये 5 से 3 टाइम्स, तो K1/K2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 4/9। अब आप जानते हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं अपन, परसेंटेज चेंज में करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और फिर लगाते हैं परसेंट का साइन। ये है बेटा फाइनल। तो भैया फाइनल कितनी है K2 9, इनिशियल कितनी है 4, अपॉन इनिशियल कितनी है 4, और इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये होता है बेटा कॉन्सेप्ट। अब भैया यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये इससे कितने टाइम्स कट जाएगा 25 टाइम्स, ये 5, 25 5 जा 125%। तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर 125%। तो मोमेंटम को 50% इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गई, 125% इंक्रीज हो गई। किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, हमने लेट किया था, वैसे नॉर्मली एक्स लेट कर लेते हैं लोग, लेकिन एक्स जो है वो क्वेश्चन की और लाइफ की दोनों की वाट लगा देती है। दैट्स वाई आप एक्स न लेट करके लेट कर लें कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका परसेंट ईजी हो। आप 100 भी लेट कर सकते थे, 10 भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे हमें पता होता है 10 का 50% 5 हो जाएगा, कितने भी परसेंट इजीली निकल आता है ना सबका। तो इसलिए हम ऐसी क्वांटिटी लेट करें जिनका परसेंट फाइंड करना इजी हो, डायरेक्ट परसेंट फाइंड हो जाए। देखो मैंने 50% इंक्रीज करने पर डायरेक्ट +5 कर दिया, क्योंकि 10 का 50% 5 होगा, डायरेक्ट मुझे पता था। क्लियर है? आई होप सो कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से फील करें पूरी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, आगे फील कराते हैं हम आपको। अब क्वेश्चंस इस टाइप के आप कर ही पाओगे। तो भैया एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क में, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे डालेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, कुछ इसी तरीके से है, लिखेंगे इफ लीनियर वेलोसिटी
of a body increased by 20%, then what will be change in काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके दिखाओगे मुझे, है ना। आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन का, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे डिलीवर करेंगे। आप पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको खुद से फाइंड करके मुझे बताना है कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। वेलोसिटी में 20% चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। ये वाली बात हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेकर आए हैं आपके सामने, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या सर? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे बोलती है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी। मीन सीधी सीधी सी बात है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके होता है? वर्क के होता है। ये है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ओनली स्टेटमेंट पूछे तो आपको इतना लिखना है, लेकिन अगर आपको इसका प्रूफ भी करने के लिए बोले तो फिर अपन को नेक्स्ट लाइन से लिखना है प्रूफ। और प्रूफ कैसे करेंगे इसको वो समझते हैं। प्रूफ में क्या क्या सीखने वाले हैं, देखो बेटा। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ थर्ड क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसके बाद बेटा हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय m/2 ऑन बोथ साइड। तो बोलो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? ये हाफ mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और बेटा यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये ma इंटू s हो जाएगा। ये हाफ mv स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? हाफ mv स्क्वायर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ mu स्क्वायर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और बेटा ये जो ma आपको दे रखा है ये है फोर्स और s तो है डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं से अगर हम पूरी बात को फील कराते हैं आपको तो भाई ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। और यही वाली बात हमने प्रूव कर दी है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव किया, जो कहती है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क डन के इक्वल होता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस थ्योरम से इजीली हैंडल हो जाते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वो थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ यहाँ हमने आपके सामने नोट कराया है आपको। अब फटाफट से इसको फील कीजिए, नोट कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और सारी बातों को अच्छे से फील कीजिएगा। ओके, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को समझते हुए लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके वहीं पर नोट करें, अच्छे से नोट्स रेडी करें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, तभी आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। इज़ दैट क्लियर? चलो अब हम आपको फील कराते हैं आगे। हाँ जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बातें हमारे पास हो गई थी। अब हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन को फील कराने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? अ बुलेट वेट 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल एंड 1 मीटर थिक। its velocity decreased to
100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड बॉल। देखो बेटा क्या है कॉन्सेप्ट वो समझते हैं आपको। क्वेश्चन में बेटा हम वही लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे बेटा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल, और फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद फील करते हैं हाफ। m की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है बेटा, पहले इसकी वेलोसिटी 800 थी, अब 100 हो गई है, तो यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बेटा 800 का स्क्वायर। फोर्स तो बेटा अपन को फाइंड करना है और हमें डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। जो उस देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक हमारे पास ये वॉल है, दीवार है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, और यहाँ से एक बुलेट जो है वो जब यहाँ से स्ट्राइक करती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी u होती है कितनी, 800, और जब वो इसको क्रॉस करके यहाँ से निकलती है उस समय उसकी वेलोसिटी v होती है कितनी, 100 तक कम हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो ये है बेटा आपसे फोर्स इनटू ये जो लिखा हुआ है s, यहाँ पर वही काम करेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब अपन को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बच्चों, ये F ही फाइंड करना है। तो आपने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से कितने इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क, और हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू ये लिखा, और क्वेश्चन यहाँ से इजीली आपके लिए सॉल्व हो गया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा एक ब्रह्मास्त्र है जिससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली फोड़ सकते हैं, आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकते हैं। क्या बात क्लियर है? आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से फोकस करें, ध्यान दें इस बात को, और अच्छे से आपको फील कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इन बातों को अच्छे से। चलो अब हम आपको फील कराते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ओ माई घोस्ट की दुकान। अब तो आ गई हमारे पास दूसरी वाली एनर्जी, और इसका नाम है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आजकल हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, जब हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, ध्यान देंगे पोटेंशियल एनर्जी का अपना अलग ही बहुत बड़ा सेंस है। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है आपको, कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पोटेंशियल एनर्जी का सेंस होता है बेटा जी कि द एनर्जी, जब हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती बॉडी। क्यों? इनर्शिया की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती। तो पोजीशन में चेंज न करने की वजह पर भी हम बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो बॉडी उस चीज़ का अपोज भी करती है, और उस पोजीशन को चेंज करने में जो वर्क किया जाएगा वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दोबारा समझो, किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है तो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, मैंने वहां पर किसी बॉडी को ऐसी स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो इलास्टिसिटी के अगेंस्ट किया गया वर्क ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ऐसे मैंने खींचा, एनर्जी स्टोर हो गई, छोड़ दिया, वापस से वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से बॉडी जो है वो आगे मोशन कर जाएगी। स्ट्रेच बॉ का जो एग्जाम्पल होता है वो यही होता है। इसके अलावा अगर मैंने किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज से दूर ले जा रहा हूं या उसके पास ला रहा हूं तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।
एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से दूर ले जाऊंगा तो न्यूक्लियर फोर्स की अगेंस्ट वर्क होगा, तो वो वहां पर वर्क जो है वो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में वो वहां पर कन्वर्ट हो जाता है। वही बात अपन यहां पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो, सपोज दैट आप ऐसे समझो जैसे आपने एक लड़के और एक लड़की को बुलाकर उसकी शादी कराई, तो लड़के और लड़की का दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, तो वो उन दोनों लड़के और लड़की की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मैरिज पोटेंशियल एनर्जी हो गई। मान लो एक चार्ज कहीं था, दोनों को पास लाकर आपने आर डिस्टेंस पर रख दिया, वो उनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। मान लो एक मास m1 यहां था और एक मास m2 कहीं और था, इन्फानाइट पे था। इन्फिनिटी का मतलब समझते हैं? जैसे मैं कहूं मेरे लिए कैटरीना जो है वो इन्फिनिटी पर है, क्योंकि वो मेरी रेंज से बाहर है, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है आउट ऑफ रेंज। तो अगर मैं इस m2 को उसकी रेंज से बाहर वहां से निकाल के टनाटन करता हुआ m1 के पास लेकर आता हूं r डिस्टेंस पर, तो अब इस काम को करने में मैंने जो वर्क किया है वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली मास से रिलेटेड? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? स्प्रिंग को खींचते हैं तो वहां इलास्टिसिटी जो है स्प्रिंग की उसके अगेंस्ट वर्क होता है, तो भैया वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो जैसा वर्क, जैसा फोर्स, वैसी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं चीजें, और ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें आपको सिखाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो वही है कि एनर्जी ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, केवल कन्वर्ट ही रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम है वो कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ये सारी बातें कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग आती हैं। क्लियर? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली अपन इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बेटा इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, फिर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और वो बहुत अच्छी बातें आपको हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने आपको सिखाया, सर आप बंद कर देते हैं क्या इसको? जी, आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि कैसे हम एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें आपको फील करा सकते हैं, किस तरीके से सारी बातें हुई। आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से फील करेंगे, क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपको फील कराएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, आपको फील कराएंगे बेटा अपन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे, और उनके ब्याह पर हम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको भी अच्छे से फील कराएंगे। तो बने आप हमारी अगली क्लास में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।